नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। लीडर ऑफ ओपोजिशन के रूप में राहुल गांधी का पहला विदेश दौरा है और वो दौरा अमेरिका का है। राहुल गांधी 3 दिवसीय यात्रा पे अमेरिका पहुंचे हुए हैं और अमेरिका में लगातार स्टूडेंट से अलग अलग यूनिवर्सिटी जाकर और थिंक टैंकों से मिल रहे हैं। हजारों की संख्या में राहुल गांधी को सुनने के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं। लीडर ऑफ ओपोजिशन के रूप में राहुल गांधी है, पहली बार यात्रा की है, कोई पहली यात्रा है। पहले भी राहुल गांधी विदेश जाते थे तो राहुल गांधी को लेकर देश में सुर्खियां बनती थी कि राहुल गांधी भारत को बदनाम कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी वहां पे प्रधानमंत्री मोदी की कोई बुराई कर दे तो लोग उसे भारत से जोड़कर देखते थे और मीडिया ये छापती थी कि राहुल गांधी भारत की बदनामी कर रहे हैं। अब राहुल गांधी लीडर ऑफ ओपोजिशन के रूप में जब पहली बार विदेश गए तो मीडिया कैसे चुप होती, केंद्रीय मंत्री कैसे चुप होते हैं। फिर वही बयानबाजी आ गई कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं और तमाम चीजें चलने लगी। और राहुल गांधी को लेकर यह कहा जा रहा है कि आंतरिक मामले में राहुल गांधी जो है विदेश में छीछा लेदर कर रहे हैं। विदेश में जो अपने आंतरिक मामला, आंतरिक राजनीति है, उसको लेकर विदेश के मंच पे जो है साझा कर रहे हैं, जो गलत है। लेकिन एक रिपोर्ट जो आई है वो रिपोर्ट आपको बताएंगे तो आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी के एक सबसे बड़े सहयोगी बैसाखी वो अमेरिका से मिल करके किस तरीके से मोदी सरकार को ही गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट रूसी मीडिया, रूस की सरकारी मीडिया का दावा है। उस रिपोर्ट की चर्चा करेंगे कि उस रिपोर्ट ने किस तरीके से राजनीति को हिला के रख दिया। किस तरीके से एक तरफ जो लोग थे वो राहुल गांधी पे टारगेट कर रहे थे कि राहुल गांधी जो है आंतरिक मामले को जो है अमेरिका के पटल पे जाकर के रख रहे हैं, ये गलत है। लेकिन एक रिपोर्ट में चौंका दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी, प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी ही मोदी सरकार को गिराना चाह रहे हैं और वो भी अमेरिका के एजेंसी CIA के मदद से। क्या क्या रिपोर्ट है, रिपोर्ट दावा कर रही है, सब हेडलाइंस बताएंगे। उससे पहले आपको राहुल गांधी को लेकर जो हेडलाइंस चल रही है, जो सुर्खियां बनी हुई है, और राहुल गांधी का कौन सा जो बयान है जिससे बीजेपी बौखला गई है, RSS बौखला गई है, ताकि जो जितने केंद्रीय मंत्री है सब खुल करके राहुल गांधी के खिलाफ बयान कर रहे हैं। वो आर्टिकल देख लीजिए, उसके बाद उस रिपोर्ट पे आएंगे जो रिपोर्ट पे ये खबर बनी है, जो रिपोर्ट महत्वपूर्ण है और पूरी देश की जनता को जानना जरूरी है। पहले हेडलाइंस देखिए, राहुल गांधी भारत को बदनाम करने के लिए विदेश जाते हैं, कांग्रेस नेता पे भर के केंद्रीय मंत्री। तो राहुल गांधी क्या करते हैं, विदेश में जाकर के बदनाम करते हैं इसको। अगर प्रधानमंत्री मोदी की बुराई करें, अंबानी अडानी की बात वहां पे करें तो सीधा आरोप लगता है कि ये भारत के खिलाफ राहुल गांधी है। दूसरा देखिए, भाजपा बोली पित्रोदा पहले राहुल को बोलना सिखाए, विदेश जाकर भारत की खिल्ली नहीं उड़ाई जाती। तो ये कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री कैबिनेट में है, उनका कहना है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं आता, पहले बोलना सीखा। पित्रोदा से कह रहे हैं, ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है, अमेरिका में है, उनसे कह रहे हैं राहुल गांधी को बोलना सीखा। वो राहुल गांधी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से BA और MPhil जैसी डिग्री ले चुके हैं, उनको बोलना नहीं आता है। और दूसरी तरफ उनके नेता जिनकी डिग्री का पता नहीं, कहां से डिग्री ली, का क्या किया, टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ते हैं प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी को ना टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत, ना ट्रांसलेटर की जरूरत, डायरेक्ट इंग्लिश में बात करते हैं राहुल गांधी, और उनको कह रहे हैं बोलना सिखाइए राहुल गांधी को। तो ये देखिए, ये बीजेपी के नेता। तीसरा बयान देखिए, चीन की तारीफ और भारत को दे रहे हैं गाली, चले देशद्रोह का मुकदमा। तो राहुल गांधी पे देशद्रोह का मुकदमा की मांग केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो है चीन की तारीफ कर रहे हैं। वो क्या बयान है जिससे बीजेपी छटपटाई हुई है, पहले वो बयान बताते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण खबर है, वो महत्वपूर्ण खबर है किसको लेकर, नाम सुन लीजिए, चंद्रबाबू नायडू को लेकर, कि चंद्रबाबू नायडू किस तरीके से अमेरिका से मिलकर बीजेपी सरकार गिराने का प्रयास कर रही है, ये रिपोर्ट कह रही है। उससे उस पे आते हैं। उससे पहले राहुल गांधी का वो बयान जिसको लेकर भारत में बवाल मचा हुआ, उस पर नजर डाल लीजिए एक बार। देखिए राहुल क्या कह रहे हैं, जहां कई देश बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वही चीन और वियतनाम जैसे देश ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहे हैं। आज चीन वैश्विक उत्पादन में हावी है। राहुल गांधी ने सच्चाई बयान कर दी वहां पर। देखिए पूरा बयान राहुल गांधी का देखिए और फिर आप खुद आकलन कर लीजिए और उसका कमेंट कीजिएगा वीडियो में कि राहुल गांधी ने कहां पे देश विरोधी गतिविधियां, देश विरोधी बयान दे दिया। दूसरा देखिए, हमारे देश में कौशल की कोई कमी नहीं है, अगर हमारा देश उत्पादन के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दे तो वह चीन की प्रतियोगिता कर सकता है। पहले राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की कि चीन जो अच्छा कर रहा है, वहां ये समस्या नहीं है रोजगार की। उसके बाद क्या भारत की तारीफ की कि भारत में जो है कौशल की कमी नहीं है, भारत में टैलेंट है। तो ये तमाम चीजें राहुल गांधी, और हम चाहें तो टक्कर दे सकते हैं। अब देखिए तीसरा बयान,
भारत, अमेरिका और पश्चिम देश में बेरोजगारी की समस्या है, जबकि चीन में यह समस्या नहीं है क्योंकि वैश्विक उत्पादन में वह हावी है, इसलिए वह रोजगार देने में आगे है। भारत, अमेरिका और पश्चिम देश, सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका भी, भारत भी, पश्चिम देश जितना है, सब में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी है, तो पूरे देश की बात यहाँ पे राहुल गांधी कर रहे हैं, सिर्फ भारत की बात नहीं करेगी। भारत में ही समस्या है, अमेरिका में भी समस्या है, पश्चिम देश में समस्या है, लेकिन चीन में नहीं है। क्यों? चीन में कुछ ने काम ऐसे उन्होंने किए जो भारत अगर वो काम कर ले, भारत जिसमें जो भारत के पास जो टैलेंट है उस टैलेंट का सही इस्तेमाल करे। और क्या आरोप लगाया पूंजीपति को लेकर राहुल गांधी, वो देखिए, भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है, चीन ने उत्पादन पर ध्यान दिया, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कत नहीं है। अब लास्ट बयान जो है राहुल गांधी का वो देख लीजिए, भारत में एक दो लोगों को सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, इसी कारण से भारत में मैन्युफैक्चरिंग के हालात ठीक नहीं है। और जब मैन्युफैक्चरिंग के हालात ठीक नहीं होंगे तो रोजगार नहीं मिलेंगे। अब भारत में जब एक दो परिवार को जो है तमाम ठेके मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, तो उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? ये राहुल गांधी है, यही बयान जो है जो अंबानी अडानी से जोड़ के देखा जा रहा है कि ये बयान राहुल गांधी ने दिया, उसके बाद बवाल हो गया। अब सीधा चले आते हैं उस रिपोर्ट पे, जो रिपोर्ट जो है वो है चंद्रबाबू नायडू के हवाले से। वो रिपोर्ट देख लीजिए, क्या हेडलाइंस देख लीजिए, फिर पूरा आर्टिकल पढ़ के बताते हैं। यूएस कॉन्स्पायरिंग टू टॉपल एनडीए गवर्नमेंट टू डिफेक्टिंग सीएम नायडू क्लेम्स रशियन रिपोर्ट। दूसरा देखिए, सीआई में यूज आंध्रा बैप्टिस्ट चर्च टू मेक चंद्रबाबू नायडू स्विच साइड। चौथा देखिए, रशियन रिपोर्ट सेज अमेरिका ट्राई टू टॉपल मोदी गवर्नमेंट। अब आ जाइए रिपोर्ट पढ़ के आपको बताते हैं क्या है रिपोर्ट। देखिए, रूस का दावा, अमेरिका रच रहा मोदी सरकार गिराने के साजिश, चंद्रबाबू कर रहे हैं मदद। चंद्रबाबू कर रहे हैं मदद, रूस का दावा है, सरकारी मीडिया रूस की, कोई यूं ही कोई जर्नलिस्ट ने नहीं दावा कर दिया, सरकारी मीडिया रूस की कह रही है कि चंद्रबाबू सीआईए से मिलकर मदद कर रहे हैं, सीआईए को, जो एजेंसी है अमेरिका की, और मोदी सरकार गिराना चाह रहे हैं। देखिए पूरा पढ़िए क्या है। अमेरिकी दूत जेनिफर लॉरेंस ने हाल ही में हैदराबाद में एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी। इससे पहले वह मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से भी मिली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात की थी। रूसी मीडिया ने अपने रिपोर्ट के इन सभी घटनाओं का उल्लेख किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉर्सन हैदराबाद में अमेरिका के मिशन संस्थान का नेतृत्व कर रही हैं और इस संस्थान के जरिए अमेरिका खुफिया एजेंसी सीआई बैप्टिस्ट चर्च की मदद लेने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआई पर्दे के पीछे से बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है। रूस की सरकारी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सीआई आंध्र प्रदेश के बैप्टिस्ट चर्च और विपक्षी नेताओं के संपर्क में है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मदद से मोदी सरकार को गिराने की एक बड़ी साजिश रच रही है। मीडिया की इस रिपोर्ट में हंगामा मच गया है। इससे पहले बांग्लादेश सरकार को उखाड़ फेंकने का आरोप भी अमेरिका पर लग चुका है। इस स्पुतनिक ने अपनी रिपोर्ट में भाजपा सरकार को गिराने की अमेरिकी साजिश का दावा किया। तो ये रशिया की जो है, रूस की जो है वो रिपोर्ट, सरकारी मीडिया है, वो सरकारी मीडिया जो है रूस की दावा कर रही है कि अमेरिका की सीआई एजेंसी जो है उसकी एक जो भारत में दूत है, वो दूत खासकर साउथ के कई नेताओं से मुलाकात करी। चंद्रबाबू नायडू के से मुलाकात की तस्वीर भी वायरल है, हाल ही में मुलाकात हुई है पिछले महीने। तो वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू उनको मदद कर रहे हैं मोदी सरकार को गिराने के लिए। इस तरह की रिपोर्ट चल रही है। अब इस रिपोर्ट की चर्चा जो है टीवी अखबारों में नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल वेबसाइट है वहाँ वो रिपोर्ट मौजूद है। वो आपको तमाम आर्टिकल हमने दिखाया है, कोई अपने से मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तो है। तो एक कहावत है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो आग जब लगती है कहीं पे तभी धुआं उठता है, और ये जो धुआं उठा रिपोर्ट आई है, इसको लेकर के जो है चर्चा अब जो है धीरे धीरे इस पर भी गर्म होगा, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी पे आरोप लगते थे और उनके ही सहयोगी चंद्रबाबू नायडू को लेकर ये रिपोर्ट आ रही है। तो इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।